सर्दियां आ चुकी हैं। हमारे गांव में अब सारे लोग जल्दी सो जाते हैं। लोग रात में कम ही बाहर निकलते हैं, मगर हम यानी मैं और मेरे सारे दोस्त, हम लोग अलग हैं, या यूं कहें तो हम लोग कभी नहीं सुधरेंगे। ठंड के मौसम में लोग जहां रात में कम बाहर निकलते हैं, वहीं हम सारे दोस्त मिलकर रात में एक जगह पर बैठकर आग जलाते हैं और आग का मजा लेते हैं। ऐसे ही एक रात जब हम सारे दोस्त पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आग का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी हमारे गांव के रहने वाले रमेशर काका चलते हुए हमारे पास आकर बैठ गए। रमेशर काका की गांव में काफी इज्जत है, हम लोग भी उन्हें काफी इज्जत देते हैं। तभी रमेशर काका बोले, और बच्चों, आग का मजा लिया जा रहा है? हम सब ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी मेरे एक दोस्त सोनू ने रमेशर काका से कहा, काका, कोई अच्छी भूत वाली कहानी बताइए ना, आप तो कितनी सारी कहानियां बोलते हैं। इस पर काका ने कहा, कहानी? पर अब तो रात बहुत हो गई है, अभी अगर शुरू करूंगा तो काफी रात नहीं हो जाएगी? अच्छा चलो ठीक है, सुनाता हूं। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है जो मेरे साथ सच में हुई थी। इतना कहकर काका ने कहानी शुरू की। बात आज से तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी होगी। उस वक्त भी ठंड का ही मौसम चल रहा था। तब गांव में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। उसका नाम था भोला। भोला और मैं, हम लोग बहुत दिनों से कहीं घूमकर आने का प्लान कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना झालग्राम भोला के मामा के यहाँ से होकर आया जाए। भोला भी वहां जाने के लिए तैयार था। तो अगले दिन ही हम लोगों ने अपने गांव से झालग्राम जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। झालग्राम हमारे यहाँ से काफी दूर था, तो जाहिर सी बात है पहुंचने में समय लगेगा। तो हम लोग आराम से अपनी मंजिल का इंतजार करने लगे। दोपहर के 3 बजे यानी लगभग 5 घंटे का लंबा सफर तय करके हम लोग झालग्राम स्टेशन पर उतरे। भोला के मुताबिक स्टेशन से उसके मामा का घर थोड़ा दूर है, तो रिक्शा का सहारा लेना पड़ेगा। जिसके बाद हम दोनों रिक्शा में सवार हुए और चल पड़े मामा जी के घर की ओर। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, वैसे वैसे ठंड में और भी इजाफा होता जा रहा था। सूरज की किरणें मध्यम पड़ चुकी थी। धूप ठंड से बचाने में अब नाकाम साबित हो रही थी। चलते चलते रिक्शा ठीक एक घर के बाहर रुकी। शायद यही भोला के मामा जी का घर था। एक तरफ से भोला और दूसरी तरफ से मैं रिक्शा से नीचे उतरा। हम लोगों ने रिक्शा का भाड़ा मिटाया और घर के दरवाजे की तरफ जाने लगे। जिसके बाद भोला के मामा से मुलाकात हुई। मामा जी हम दोनों को देखकर काफी खुश हुए। मैं तो उनके यहाँ पहली बार आया था। भोला भी लगभग 4-5 सालों के बाद ही आया था। अब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। झालग्राम गांव काफी सुंदर था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और उस गांव में घर भी काफी कम थे, जिस वजह से चारों तरफ बहुत खुला खुला सा था। ऐसे ही बातचीत करते करते शाम कब रात में तब्दील हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। चूंकि मामा जी घर में अकेले रहते थे, तो खाना भी वो खुद ही बनाते थे। रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास खाना बनकर तैयार था। हम लोगों ने खाना खाया और कमरे में सोने चल दिए। मैं और भोला एक कमरे में सो रहे थे और मामा जी दूसरे कमरे में। हम लोगों को एक कमरे में सुलाकर मामा जी जब लालटेन रखकर वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा, काफी थक गए होगे तुम लोग, सो जाओ, कल गांव घूमने जाना। और हाँ, रात में अगर कोई हलचल हो या किसी भी तरह की कोई आवाज आए तो उठने की जरूरत नहीं है, मैं बगल के कमरे में ही सो रहा हूं। मुझे मामा जी की बात थोड़ी अजीब लगी कि आखिर यहाँ कैसी आवाज आएगी।
मगर मैं कुछ नहीं बोला और मामा जी की बात में हामी भर दिया, जिसके बाद मामा जी वहां से चले गए। मामा जी के जाते ही मैंने इस बात का जिक्र भोला से किया तो इस पर उसने कहा, पता नहीं यार, मैं भी तो काफी सालों के बाद ही आ रहा हूं यहाँ पर। कुछ नहीं, मामा जी की तो आदत है ऐसे डराने की, छोड़ तू चल। मैंने भी सोचा शायद मामा जी ने ऐसे ही बोल दिया होगा और फिर मैं और भोला यहाँ वहाँ की बातों में मसरूफ हो गए। भोला उस गांव में कौन कौन सी अच्छी घूमने की जगह हैं वो बता रहा था और मैं उसकी बातों में हामी भर रहा था। रात के साथ ही साथ अब ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। ऊपर से गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही होती है। धीरे धीरे अब मेरी पलकें भारी होने लगी थी, मुझे नींद आ रही थी। और फिर भोला की बातें सुनते सुनते कब नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया, कुछ याद नहीं। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आ रही थी। थोड़ा और ध्यान से उस आवाज को सुनने पर पता चला कि वो आवाज घर के बाहर से आ रही है। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई आदमी जागते रहो बार बार चिल्ला रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे कोई पहरेदार चिल्लाता है। पहले तो मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया, मगर जब वो आवाज से मुझे सोने में दिक्कत होने लगी तो मैं अपनी जगह से उठा और कमरे की खिड़की के पास गया। मैंने धीरे से खिड़की खोला ताकि भोला की नींद खराब ना हो। मैंने बाहर झांककर अच्छे से देखा, मगर बाहर दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो आवाज आए जा रही थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब कोई बाहर दिख ही नहीं रहा तो ये आवाज कैसी। मैं चलते चलते अपने कमरे से बाहर निकला और धीरे धीरे घर से बाहर ठंड काफी ज्यादा थी। अब तक मैं मामा जी की वो बात कि किसी हलचल पर ध्यान नहीं देना है वो भूल चुका था। बाहर निकलकर अभी मैं इधर उधर अपनी नजरें घुमा ही रहा था कि तभी मुझे ध्यान आया कि धीरे धीरे वो आवाज अब मेरे नजदीक आती जा रही है। अभी मैं यहाँ वहां अपनी निगाहें घुमा ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। दरअसल ठीक मेरे सामने एक लालटेन और एक लाठी हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मगर अजीब बात तो ये थी कि वहां उस लालटेन और उस लाठी को किसी इंसान ने नहीं पकड़ा हुआ था। फिर वो सब हवा में कैसे उड़ सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं ये सब देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पीछे भोला के मामा जी खड़े थे। उन्होंने झट से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर घर के अंदर ले आए। मामा जी ने पहले तो मुझे बहुत डांट फटकार लगाई और फिर बाद में बताया कि दरअसल बहुत पहले इस गांव में एक पहरेदार हुआ करता था, मगर एक रात बाहर से आए कुछ लुटेरों ने उसे जान से मार डाला। मगर तब भी उसकी आत्मा इस गांव की पहरेदारी करती है। रमेशर काका की कहानी सुन हम लोग काफी डर गए थे और फिर सब अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। गांव के चौपाल पर बैठकर अभी हम 4 दोस्त बातें कर ही रहे थे कि तभी उनमें से मेरे एक दोस्त अजय ने कहा, कल मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ, तुम लोग चलोगे क्या मेरे साथ? जिस पर मैंने कहा, अरे नहीं भाई, खामखा मामा जी और उनके परिवार वालों को तकलीफ देकर क्या फायदा। जिस पर अजय ने कहा, मामा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अकेले रहते हैं, उनका इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है। और हाँ, अगली बार जब मामा जी आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मेरे घर आना तो अपने दोस्तों को भी लेते आना। अजय के काफी जिद करने के बाद हम सभी दोस्त मान गए और हमने तय किया
कि हम कल दोपहर का खाना पीना खाकर 3 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे, जिसके बाद हम अपने अपने घर आ गए और सारी तैयारी करने के बाद अगले दिन दोपहर का खाना पीना खाकर गांव के चौपाल पर पहुंचे और वहां से गांव के रेलवे स्टेशन की तरफ चलते बने। जब हम स्टेशन में पहुंचे तो वक्त हो रहा था दोपहर के 2:30 बजे का। लिहाजा हमने टिकट कटवाया तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। ये सुनकर मेरे तीनों दोस्त मायूस हो गए, जिस पर मैंने कहा, छोड़ ना, कोई बात नहीं, बस आधा घंटा ही लेट चल रहा है ना, 2 घंटा तो नहीं है ना। ये सुनकर मेरे दोस्तों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और हम बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। करीब 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई और हमारी ट्रेन में बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। अभी हमारी ट्रेन बस 2-4 स्टेशनों को पार की ही थी कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। इतनी तेज बारिश को देखकर अजय ने कहा, अरे यार, अगर ऐसी बारिश होती रही तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बारिश होने पर स्टेशन से मामा के घर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से डूब जाता है। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बारिश रोकना ये हमारी तो क्या किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। करीब 5 घंटा ट्रेन में बिताने के बाद जब हम मामा के घर के स्टेशन पर उतरे तो भी बारिश काफी जोरों शोरों से बरस रही थी। मैंने जब इधर उधर देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि यह कोई स्टेशन है, क्योंकि ना तो मुझे वहां स्टेशन का नाम दिख रहा था और ना ही प्लेटफॉर्म पर होने वाली किसी तरह की चीज। पूरा इलाका बस घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। ट्रेन से भी बस हम 4 दोस्तों के अलावा और कोई उतरा नहीं था। अभी हम खड़े खड़े भीग ही रहे थे कि तभी मैंने कहा, अजय, ये तेरे मामा के घर का स्टेशन ही है ना? हम कोई गलत जगह पर तो नहीं उतर गए ना? इस पर अजय ने कहा, हाँ हाँ भाई, यही है, वो देख स्टेशन मास्टर का कमरा। अजय के बताई जगह पर मैंने जब अपनी निगाहें घुमाई तो हाँ, मुझे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर दिखा, जिसके दरवाजे पर एक लालटेन जल रहा था और उस घर के ऊपर दीवार पर लिखा था शीतलगढ़ स्टेशन। हम चलकर स्टेशन मास्टर के कमरे में गए तो वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी स्टेशन मास्टर के यूनिफॉर्म पहनकर चेयर पर बैठा हुआ था। हम देखते ही समझ गए कि यही स्टेशन मास्टर है, जिस पर अजय ने कहा, हमें लालगंज गांव जाना है, तो अभी कोई रिक्शा या बैलगाड़ी मिलेगी? जिस पर उस स्टेशन मास्टर ने कहा, काफ़ी देर से बारिश हो रही है, जिस कारण पूरा रास्ता पानी में डूबा हुआ है, कोई सवारी तो दूर, आप लोग पैदल भी नहीं जा सकते। ये बात तो अजय ने हमें पहले ही बता दी थी, मगर इस मूसलाधार बारिश में हम पूरी रात कहाँ बिताएंगे, जिस पर मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, मगर हम लोग इस बारिश में कहाँ जाएंगे? आप रुकने के लिए कोई जगह बता सकते हैं? इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, इस मामले में मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर हम उस कमरे से बाहर निकले। तभी मेरी नजर खेतों के बीच थोड़ी दूरी पर एक घर में गई। उस घर को देखकर हमारी आंखों में हल्की सी चमक आई। हम चलकर वापस स्टेशन मास्टर के पास गए और उनको उस घर के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने कहा, उस घर में तो कोई भी नहीं रहता और सारे खिड़की दरवाजे भी खुले हुए हैं, मगर मैं आप लोगों को उस घर में रुकने की हिदायत नहीं दूंगा। स्टेशन मास्टर के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है, जिस पर मैंने कहा, क्यों, उस घर में भूत रहते हैं क्या? इस पर स्टेशन मास्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिस पर हम सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और स्टेशन मास्टर से बोले, हमें डर वर नहीं लगता, हम रह लेंगे, आप बस हमें एक लालटेन दे दीजिए। इस पर स्टेशन मास्टर भी तैयार हो गए
जिसके बाद उनके पास से एक लालटेन लेकर हम बारिश में भीगते हुए उस घर के पास पहुंचे तो सच में वो घर खाली पड़ा हुआ था और उस घर को देखने से ही पता चल रहा था कि उस घर में काफी सालों से कोई नहीं रहा। हम चलकर उस घर के अंदर आगे बढ़े तो अंदर का माहौल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने लालटेन की रोशनी तेज की तो हमने देखा कि पूरा घर खंडर में तब्दील हो चुका है और जगह जगह पर मकड़ी के जाले नजर आ रहे हैं। उस घर में 2 कमरे थे जिनमें से एक कमरा थोड़ा साफ सा लग रहा था। तो हम उस कमरे में जाकर बैठ गए और लालटेन को कमरे के बीच में रख दिया ताकि कमरे के चारों तरफ हल्की रोशनी आ सके। सुबह से ट्रेन में लंबे सफ़र तय करने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि हम में से किसी को भी हल्की सी भी नींद नहीं आ रही थी। हम बैठकर अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी हमारे कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई, मानो कोई किसी चीज को जोर जोर से पटक रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर मैंने कहा, ये कैसी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है? जिस पर अजय ने कहा, लगता है भूत आ गया। अजय की ये बात सुनकर मैं उठकर खड़ा हो गया और लालटेन लेकर कमरे से बाहर निकला ताकि आवाज़ कहाँ से आ रही है उसे ढूंढ पाऊं। ढूंढते ढूंढते मैं बगल के कमरे में आ गया तो वहां मुझे जमीन पर एक काफी बड़ा काला कपड़ा गिरा हुआ दिखा। उस कपड़े को देखकर मैं थोड़ा सहम गया क्योंकि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले इस कमरे को देखने आया था तब तो यहाँ कोई कपड़ा नहीं था, तो ये कपड़ा आया कहाँ से? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो कपड़ा अचानक से हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि भला ये कपड़ा उड़ कैसे रहा है, यहाँ तो हल्की सी भी हवा नहीं आ रही। अभी मैं डर ही रहा था, तभी उस कपड़े ने एक आदमी का रूप ले लिया। ये देखकर मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कपकपाने लगा और मैं दौड़कर अपने दोस्तों के कमरे में गया, जहाँ का नज़ारा देखकर मैं और सहम गया। दरअसल अब मेरे दोस्त उस कमरे में नहीं थे और वो कमरा पूरी तरह से खाली था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मेरे दोस्त कहाँ गए। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तेरे दोस्तों की तरह तू भी मरेगा। उस आवाज़ को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि ठीक मेरे सामने एक आदमी और एक औरत खड़े थे जिनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। अभी मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी उस भूत ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही मेरी आंखों से सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था तभी मेरे तीनों दोस्त वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वो दोनों भूत हवा में धुआं हो गए। कुछ देर संभलने के बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे उस भूत ने तो कहा था कि तुम लोग मर गए हो। जिस पर अजय ने कहा, वो सब छलावा था। तू जब उस कमरे में गया तो वो भूत तेरा रूप लेकर हमारे पास आया और तेरी आवाज़ में कहा, इस घर से जल्दी चलो। उसकी बात मानकर हम लोग घर से बाहर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद तेरा रूप लेने वाला वो भूत गायब हो गया। तब हम दौड़कर इस घर में आए। अजय की बात खत्म होने के बाद हम वापस स्टेशन मास्टर के कमरे में गए और उनको पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने कहा, आज से 2 साल पहले उस घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन उस घर में आग लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।